नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल मतलब सीजी व्यापम में 463 पदों पर जो है वो भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। हम इस पर पूरी जानकारी देंगे, कौन कौन से पद है। साथ में व्यापम से जो कल क्षेत्र रक्षक का मॉडल आंसर जारी हुआ उस पर भी हम बातचीत करेंगे और साथ में रोजगार मिशन की बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो बिना किसी देरी किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि कल व्यापम ने क्षेत्र रक्षक का जो 19 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मॉडल आंसर जारी कर दिया है। साथ ही कल महिला पर्यवेक्षक का, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि महिला पर्यवेक्षक का जो एडमिट कार्ड है वो भी जो है वो जारी कर दिया गया है। अब रही बात, आप लोगों के पास सिर्फ 5 से 6 दिन है महिला पर्यवेक्षक भर्ती से संबंधित, भर्ती परीक्षा से संबंधित, तो आप सभी सिर्फ रिविज़न करिए, कुछ नया ना पढ़े। रही बात क्षेत्र रक्षक के मॉडल आंसर से संबंधित, तो देखिए मॉडल आंसर में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कट ऑफ, तो देखिए इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। रही बात मॉडल आंसर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 2 से 3 नंबर का फ़र्क पड़ता है, तो आप सभी जो है वो कट ऑफ वाला जो है देख सकते हैं। चूँकि आप सभी जानते हैं कि ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है और क्षेत्र रक्षक का जो वैकेंसी था वो प्रथम चरण का जो था पेपर था। इसके बाद जो है कौशल परीक्षा के लिए द्वितीय चरण में बुलाया जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, साथ में क्षेत्र रक्षक का जो फिजिकल होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है वो बोलना चाहिए बताई गई है। तो ये आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है कि इसका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगा। आप सभी बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का जो मैंने कट ऑफ बताया है उसके हिसाब से बिल्कुल आपका जो नाम है वो द्वितीय चरण मतलब फिजिकल के लिए क्षेत्र रक्षक के लिए आएगा और डाटा एंट्री ऑपरेटर में कौशल परीक्षा के लिए आएगा। अब रही बात, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बाकी का मॉडल आंसर कब आएगा, तो देखिए ये जो सप्ताह था वर्किंग का सप्ताह था, अगला जो सप्ताह है वो आपके बोलना चाहिए परिणाम का सप्ताह है। तो व्यापम से जो है मॉडल आंसर भी आएंगे अगले सप्ताह और उसके अगले सप्ताह भी। तो व्यापम आप देखे होंगे कंटिन्यू हर सप्ताह एक मॉडल आंसर जो है वो जारी कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें समय लगता है, 4 सेट रहते हैं और इसको तैयार करने में, टाइपिंग करने में बहुत समय लगता है। इसी वजह से थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करिए, परंतु बहुत ही जल्द धीरे धीरे सभी के मॉडल आंसर आ जाएंगे आप सभी के लिए। तो आप सभी उस चीज़ को व्यापम की वेबसाइट पर देखते रहिएगा। साथ में नई वैकेंसियाँ भी आएगी, तो हम पूरा विस्तार से बात करते हैं कि ये कौन सी नई वैकेंसियाँ हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो सप्ताह है आने वाला, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है भर्तियों से संबंधित, चाहे वो सीजीपीएससी की भर्ती से संबंधित हो या सीजी व्यापम की भर्ती से संबंधित हो। एक बात साफ हो गई है कि जो कोरोना के कारण बोल रहे थे कि परीक्षाएं नहीं होगी, तो देखिए व्यापम और शासन ने पूर्णतः उस पर विराम लगा दिया है और 23 तारीख को इसकी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि हर चीज़ अगर अपने टाइम में होगी तो वैकेंसियां भी अपने टाइम में निकलेगी, चाहे पटवारी भर्ती हो या अन्य भर्ती। सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन करने वाली, जिसमें कि 5 साल में 15 लाख रोजगार का जो बोलना चाहिए सृजन करेगी। तो देखिए हमारा मकसद, आप सभी का जो मकसद है, सिर्फ सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या संभाग स्तरीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी से नहीं, ऐसे भी रोजगार है जैसे कि मनरेगा हो गया या स्वरोजगार हो गया, इससे संबंधित भी जो शासन है लोगों को रोजगार देगी। मतलब शासन का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट हो चुका है कि शासन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना चाहती है। ये तो हो गई बाहरी बात। अंदरूनी बात यही है कि जो मुख्यमंत्री जी है सभी विभागों से सरकारी पदों का जो रिक्त पद है उसकी जानकारी मंगाई जा रही है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग से, जी हाँ, शिक्षा विभाग से आप सभी जानते हैं हाल ही में जो है वो अभी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का फिर से जो वेरिफिकेशन है, सत्यापन का कार्य है वो पूर्ण किया जा रहा है और इसके बाद जो है खाली रिक्त पद जो है फिर से मंगाए जा रहे हैं अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग संभाग से। यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूँगा सहायक शिक्षक विज्ञान जो है उनका प्रमोशन हो रहा है। आप सभी को बता दूं तो कम से कम वहाँ पे से 5000 के लगभग पद जो है सहायक शिक्षक के खाली होंगे पूरे छत्तीसगढ़ से। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है वो रिक्त सीटों की जानकारी मंगाई जा रही है। जैसे ही इनका प्रमोशन होगा, इनकी नियुक्तियाँ होंगी, बहुत सारे पद खाली होंगे, बहुत सारे रिटायरमेंट होंगे। तो ये जो टीचर भर्ती से संबंधित है, आप सभी लोगों तैयार रहिएगा। चुनाव के समय आप सभी का एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यू जो है यहाँ पे
कंटिन्यू भर्तियां नहीं कर रही, चाहे वो CGPSC में सहायक संचालक की बात हो या कहीं FCG व्यापम की बात हो। तो आप सभी देख रहे कंटिन्यू जो है भर्तियां निकल रही है, चाहे वो दिसंबर में हो, नवंबर में हो या जनवरी, कंटिन्यू आप सभी को जो है वो भर्तियां जो है वो देखने को मिल रही है। CG व्यापम में भी आपको हर महीने आपको कुछ ना कुछ भर्तियां देखने को मिल रही है। आपने दिसंबर में देखा कि महिला पर्यवेक्षक की भर्ती नहीं कर रही है, आप लोगों ने जनवरी में देखा कि फूड इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं कर रही है। आप सभी उस चीज़ों के लिए रेडी रहिए कि आने वाला दिन आप सभी के लिए बहुत ही जानदार और शानदार होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी पदों पे भर्तियां होने वाली है और आप सभी को एक पद सरकार का जरूर मिलने वाला है। आप बस अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अब हम बात करते हैं कि जो कौन से 463 पद है जिस पर जो व्यापम है वो भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे कल जो है CAMHO जो है नया आदेश जारी किया है। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हैं वो संभाग स्तरीय होगी। इस पर जो है कुछ बोलना चाहिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो अब हो ये रहा है कि भर्ती तो CMHO करेगा, मतलब विभाग ही करेगा, लेकिन उसका जो पेपर है वो व्यापम लेगा। व्यापम के पेपर लेने के बाद व्यापम का जो मेरिट सूची है वो विभाग को व्यापम जो है वो दे देगा। उसके बाद जो विभाग है उसमें जो कोरोना काल में ड्यूटी की है उसमें जो है वो बोनस अंक देगा और उसके बाद जो है वो मेरिट सूची जारी करेगा। जैसा कि आप लोगों ने ADO की भर्ती में देखा था वैसा ही यहाँ पे होगा आपके स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में। अब जानते हैं इसका पूरा विस्तार से। यहाँ पे बताया गया है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती लिखित परीक्षा में मिले अंकों और अनुभव के अंकों के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा व्यापम लेगा और अनुभव के अंक CMHO कार्यालय में दिए जाएंगे। भर्ती के लिए लिखित व अनुभव अंक के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। 80 नंबर का जो लिखित परीक्षा होगा और स्वास्थ्य विभाग में सेवा देने वालों को 10 नंबर का अनुभव अंक के तौर पर जोड़े जाएंगे। कम से कम 6 माह की कोरोना ड्यूटी करने वाले अभ्यर्थियों को इन सब के अलावा 10 नंबर अतिरिक्त मिलेंगे। यहाँ पे बताया गया है जिला स्तर पर गठित चयन समिति लेगी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े निर्णय। जाने भर्ती के लिए कैसे तैयार होगा मेरिट सूची। व्यापम लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिले अंकों की मेरिट बनाकर CMHO को सौंप देगा। आगे वह विभाग में सेवा या कोरोना में 6 माह की ड्यूटी करने वालों को 10-10 अंक जोड़ेंगे। इन सभी अंकों को जोड़ने के बाद 100 नंबर के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। भर्ती में 3 प्रकार के अंकों के अलावा कोई दक्षता परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होंगे, ऐसा नियम बनाया गया है। अब जानते हैं कि कितने कितने पद है। तो संभाग व जिले में रिक्त पदों की सूची। तो दुर्ग जिले में, अकेले दुर्ग जिले की बात करें तो 88 पद पर भर्ती होनी है। इसमें ड्रेसर 1 के 13 पद, ड्रेसर 2 एवं चतुर्थ श्रेणी के 70 पद है लगभग। संभाग स्तर पर टोटल अगर हम दुर्ग संभाग की बात करें जिसमें कि 5 जिले आएंगे, अब हालांकि मोहला मानपुर करके 6 जिला हो गया है, तो टोटल अगर हम बात करें तो 463 पद जो है वो रिक्त है। इसमें से ड्रेसर 1 के 118 है, ग्रेड 2 के 43 है, चतुर्थ श्रेणी के 252 है, स्वास्थ्य संयोजक के 47 है, लैब टेक्नीशियन के 2 है और डार्क रूम असिस्टेंट के 1 पद है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है भर्ती होगी और भर्ती नियमों में बदलाव किए गए थे। पहले जो है मैंने आप सभी को बता दिया है। अब रही बात इस भर्ती का जो विज्ञापन है, आपको बहुत ही जल्द जो है वो व्यापम की साइट पे देखने को मिलेगा। तो आप सभी उस चीज़ के लिए रेडी रहिए क्योंकि पूरी चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर विभाग से फिर से कोई आपत्ति नहीं आती तो इसका जो है आने वाले सप्ताहों में बहुत ही जल्द जो है वो इसका विज्ञापन व्यापम जारी कर देगा और आवेदन मंगाएगा। तो आप सभी जो राज्य स्तरीय होगा ये जो भर्ती होगा ये राज्य स्तरीय होगा, मतलब यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। छत्तीसगढ़ का कोई भी निवासी है, जैसे कि ऐसा नहीं कि बस्तर संभाग वाले बस्तर वाले नहीं भर सकेंगे या सरगुजा वाले नहीं भर सकेंगे। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का कोई भी जो निवासी है वो फॉर्म भर सकता है। उसके लिए आपको व्यापम की साइट पे बहुत ही जल्द जो है वो आवेदन मंगाए जाएंगे। तो एक यही पूरा पॉजिटिव न्यूज़ आप सभी को देना था। आशा करता हूँ कि ये पॉजिटिव न्यूज़ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ये न्यूज़ अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, पहुँचाएं इस चीज़ को। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।